हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द अनस्पोकन कॉन्वर्सेशन, जहां हम उन टॉपिक्स को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं जो घर के किसी कोने में दब के रह गई है, लेकिन जिसके बारे में खुल के बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टुडे आवर अनस्पोकन कॉन्वर्सेशन इज अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर होम मेकर। टॉपिक के नाम लेते ही सबसे पहला सवाल आप सब पूछेंगे कि होम मेकर्स के पास पैसे आएंगे कहाँ से टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। वेल, आई वुड लाइक टू टेक यू फ्यू इयर्स बैक, जब नोटबंदी हुई थी तब हर घर में आटे के डब्बे में, दाल में, कबर्ड से कैश की गड्डियां निकल रही थी और हम सब शॉक होके बैंक की तरफ भाग रहे थे डिपॉजिट करने। वेल, ये हमारी मॉम्स, नानी, दादी के मैनेजरियल स्किल्स हैं कि पूरा हाउस होल्ड संभालते हुए भी वो सेविंग्स मैनेज कर लेती हैं। Also, it's about time that women, especially homemakers, save money for their own. Women comprise of approximately 50% of the total population. However, majority are dependent on family members, be it father, husband or son. So for most of the women, financial independence means a secure future. आज हम बहुत ही बेसिक स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी स्टार्ट की जा सकती है। After marriage, most women, especially in rural side, don't have a bank account. अगर होता भी है तो joint account होता है। While joint account होना अच्छी बात है घर के खर्चों के लिए और घर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपका खुद का अलग से सेविंग अकाउंट हो और आप नेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें। और यदि आपको ये सब नहीं आता है तो आप सीखें। और सेविंग अकाउंट स्टार्ट करने के लिए ये मत सोचिए कि बहुत कम राशि है, आप मात्र 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट्स के साथ यू हैव मेनी ऑप्शंस, जैसे कि एफडी, पीपीएफ। इसमें सेविंग्स तो होती ही हैं, लेकिन एक और एडवांटेज मिलता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है सिबिल में, जो फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार के लोन लेने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वैसे भी महिलाओं के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू मैन या फिर इवन जॉइंट लोन। चिट फंड्स हाउसवाइफ के लिए बहुत ही डुएबल ऑप्शन है। चिट फंड्स भले ही बहुत पुराना साउंड करे, पर ये एक सबसे इफेक्टिव मेथड है जिससे आप छोटी किश्तें देकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी राशि इकट्ठा कर सकते हैं। ये बहुत ईजी होता है हाउसवाइफ्स के लिए करना। मंथली बजट में आप छोटा अमाउंट निकाल कर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डिसेंट अमाउंट सेव कर लेते हैं, जिसे आप बाद में बैंक में डाल सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो सबसे सेफ बेट आप उससे गोल्ड खरीद सकते हैं। और अगर आपको लगे कि गोल्ड में आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं तो खुद ही पिछले 5 साल के गोल्ड का प्राइस निकाल के देखिए और फिर डिसाइड कीजिए।